बिहार में नई सरकार बनी है। सम्राट चौधरी एक्शन में है, लेकिन इस एक्शन के बीच में चिराग पासवान की बहन का गुस्सा फूटा है। चिराग पासवान की बहन इस वक्त गुस्से से लाल है और बड़ा बयान जारी कर दी है। कल सरकार को अपना बहुमत पेश करना है, उससे पहले गुस्से में चिराग पासवान की बहन ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पप्पू यादव महिलाओं को लेकर बयान जारी करते हैं कि महिलाओं को अगर नेता बनना रहता है तो सबसे ज्यादा उन्हें नेताओं के साथ सोना पड़ता है। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान की बहन ने गुस्से में पप्पू यादव को रगड़ के रख दिया है, बड़ा बयान जारी किया है। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी जो है, उन्होंने पटना पहुंचते ही पप्पू यादव को चुनौती दे दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मामलों को लेकर शांभवी चौधरी, पहले आप उनके इस बयान को सुने। शक और गुंजाइश नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में फ्लोर टेस्ट होगा और पूर्ण बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कोई भी शक नहीं है। नई सरकार को शुभकामनाएं। फ्लोर टेस्ट के बाद जब पूर्ण बहुमत से फ्लोर टेस्ट पास हो जाएगा, उसके बाद जब सरकार बनेगी, उनको पूरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद और आशा है कि बिहार के विकास में वो तत्पर रहेंगे और ईमानदारी के साथ विकासकारी योजनाओं नहीं। बेहद आपत्तिजनक है। कोई भी महिला किसी भी समाज में अपने जगह को बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष करके बनाती है, और कहीं ना कहीं उनका ये जो टिप्पणी है वो पूरे महिला समाज को, राजनीति में ही नहीं पर जो भी महिला अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत आपत्तिजनक और निराशाजनक है। हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको इस टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पप्पू यादव जी को पूर्ण तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए सभी महिलाओं से, और ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी पब्लिक स्फेयर हो या फिर वो प्राइवेट स्फेयर हो, इस तरह का कमेंट महिलाओं के जो अचीवमेंट्स है, जो महिला जिस चीज़ के लिए सक्षम है और महिला जब आगे बढ़ती है तो इस पर कहीं एक तरफ जहां हम लोग महिला आरक्षण बिल पास करने का प्रयास करें कि महिला का प्रतिनिधित्व बढ़े, वहीं दूसरी ओर जो महिला का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ रहा है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को पप्पू यादव जी के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। के बयान में खड़गे ने जिस तरह प्रधानमंत्री होता है उन पर नोटिस जारी किया गया। नहीं, बिल्कुल जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में ये कुछ अलग ही नीच स्तर को स्थापित कर रहा है और हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो लगातार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर और कह रहे हैं कि सरकारी खजाना खाली है, लोग मंत्री बनने के। देखिए, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। कोई भी बिहार का खजाना खाली नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद जो बिहार का ट्रेजरी है वो सही में जनता के योजना के लिए, जनता के लिए जितनी भी योजना है उसके लिए काम कर रहा है, और जितना भी ट्रेजरी है वो हमेशा रिवाइव होते जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, फिर उसके बाद नया ट्रेजरी बनता है और फिर उसके बाद जितने भी विकास के कार्य हैं उसको तेज गति मिलती है। तो इस तरीके से किसी भी जनता को भ्रमित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जितने भी योजना है वो धरातल पर उतर रही है। जो हमारा खजाना है उसका सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो जनता के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे भ्रमित बातें फैला के जनता को भ्रमित ना करें। जी हाँ, सुना आपने, पप्पू यादव को धरकर रगड़ा गया है। पप्पू यादव के बयान के बाद शांभवी चौधरी का गुस्सा फूटा है। जहां एक तरफ नई सरकार को अपना बहुमत पेश करनी है तो उसको लेकर भी शांभवी चौधरी ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि नई सरकार पूरी तरीके से एकजुट है और अपना बहुमत भी साबित करेगी और 5 साल सरकार भी बेहद अच्छे से चलाएगी। तो वहीं पर पप्पू यादव का नाम सुनते ही शांभवी चौधरी जो है वो बमक जाती है, गुस्से में बड़ा बयान जारी करती है और बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति महिलाओं को लेकर गर्म हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि अब ये मामला कहां तक तूल पकड़ता है, लेकिन पप्पू यादव के बयान के बाद पप्पू यादव चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।